हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। मैं अनुजा, आपकी मैथ्स मेंटर, एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स मेनिया। आप लोगों को पता है हम लोग आजकल क्लास 10th के लिए चैप्टर्स बना रहे हैं। मेनली सीबीएसई के लिए हो रहा है अभी ये, लेकिन बाकी बच्चे परेशान ना हो उनके लिए भी काम हो रहा है। एंड फ्रॉम क्लास 6 to 9th देयर आर मैनी वीडियोज़ आर देयर, सो प्लीज़ वॉच माई चैनल एंड टेक बेनिफिट फ्रॉम देयर। यस, टुडे आवर लेसन इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ये क्लास 10th का थर्ड लेसन है एनसीईआरटी की बुक्स में। सीबीएसई वालों के लिए स्पेशली ये है, यूपी बोर्ड वाले बच्चे भी देख सकते हैं, क्योंकि सबके में है ये वाला चैप्टर। ठीक है। अच्छा, आप लोगों को पता है कि आपके एग्ज़ाम्स की डेट तो बढ़ गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। तो अब मेहनत करने के लिए टाइम है। सो आई होप आपको मेरे सेशंस अच्छे लग रहे होंगे। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग बेनिफिट ले चुके हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और लेसन को पूरा देखेंगे, क्योंकि मैंने पूरा चैप्टर कवर किया है एक ही वीडियो में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल क्लास 9th में पढ़ा है आप लोगों ने, तो पहले ये थोड़ा सा बेसिक है कि 2x + 3y = 5। ये एक एग्जाम्पल है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। यहाँ पर x और y दो अननोन वेरिएबल्स हैं। x - 2y - 3 = 0। ये ऐसे ही बन गया, अगर 5 को मैं इधर ले आऊँ तो इधर राइट साइड में 0 हो जाएगा। यस, एक एग्जाम्पल और है, x - 0 × y = 2। मतलब अगर y के साथ यहाँ कोफिशिएंट 0 हो जाए तो भी वो लीनियर इक्वेशन का बनता है। ठीक है, टू वेरिएबल का x = 2। सो एन इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म, मतलब कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में पुट की जा सकती है। ठीक है, ax + by + c = 0, वो हमारी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल है। वेयर a, b एंड c आर रियल नंबर्स एंड a एंड b आर नॉट बोथ 0। दोनों 0 नहीं होने चाहिए। एक हो जाए तो कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन दोनों 0 नहीं होने चाहिए, a और b। तो दिस इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x एंड y। अब इसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। अब अ सोल्यूशन ऑफ such an equation is a pair of values, one for x and the other for y, which makes the two sides of the equation equal। अब कोई भी वैल्यू, सपोज हमारी ये इक्वेशन 2x + 3y = 5। यहाँ आप कुछ वैल्यूज पुट करिए x और y की, अगर वो राइट हैंड साइड को सेटिस्फाई करती है, मतलब RHS बराबर आ जाता है, दैट मीन्स वो x और y उसका सोल्यूशन है। हमने क्या करा, x को पहले 1 और y को भी 1 यहाँ पुट करके देखा, तो 2 × 1 2 एंड 3 × 1 3, 3 और 2 5, तो वो राइट हैंड साइड के बराबर है। दिस इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। तो आप कह सकते हो कि 1 1 इज अ सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, नाउ लेट अस सब्स्टिट्यूट। अब हम कुछ और वैल्यू पुट करके देखते हैं। अगर मैंने x को 1 रखा और y को 7 रखा, तो क्या ये सेटिस्फाई करेगा, चेक कर लीजिए। 2 × 1 2, 3 × 7 21 एंड 21 + 2 = 23, विच इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये इसको जो है सेटिस्फाई नहीं करता। तो आप कह सकते हो x = 1 एंड y = 7 इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है इक्वेशन का। ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब ग्राफिकल मीनिंग। आपको पता है ग्राफ में कैसे बनती है इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन बनती है ना। तो इन एग्जाम्पल दिस 2x + 3y = 5, वी हैव सीन दैट x = 1 एंड y = 1 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, बट x = 1 एंड y = 7 इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो ज्योमेट्रिकली इट मीन्स दैट द पॉइंट 1 1 लाइज ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन दिस। तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो 1 1 जो है इस इक्वेशन में इसकी लाइन में लाई करेगा ही करेगा, और 1 7 जो है वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसका सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि वही पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं जो उसके सोल्यूशन होते हैं। ये हम लोग 9th के उसमें काफ़ी डिटेल में मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो आप लोग चाहें तो बेसिक के लिए दोबारा से 9th की वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, सो एवरी सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज अ पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग इट। तो इनफैक्ट दिस इज ट्रू फॉर ऑल लीनियर इक्वेशन, दैट इज ईच सोल्यूशन एक्स वाई ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस वाली जो फॉर्म में इक्वेशन होगी उसमें एक्स वाई जो उसका सोल्यूशन है वो उसकी लाइन में रिप्रेजेंट होगा ही होगा, मतलब कि वो उसको लाई करेगा। ठीक है, और इसका वाइस वर्सा, इसका उल्टा भी ठीक है, अगर वो उसका पॉइंट है तो लाइन होगी। ठीक है, तो अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हम बात कर रहे हैं, हमारा चैप्टर है पेयर। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के पेयर, मतलब कि आपको लीनियर इक्वेशन 2 दे दी है एक साथ, टू वेरिएबल्स की सेम, उसमें मतलब वेरिएबल सेम है x और y, और उसके कुछ भी रियल नंबर अलग हो सकते हैं। सपोज 2x + 9y + 3, 4x + 5y + 9, ऐसे करके
इज इक्वल्स टू 0, ऐसी इक्वेशन आपको गिवन होंगी। तो इसमें आपकी क्या फॉर्म बन गई, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, वेयर a1 b1 c1 a2 b2 c2 दीज ऑल आर रियल नंबर्स। अब इसमें वही है कि ये सब जीरो नहीं हो सकते, इसमें भी कंडीशन यही है कि a1 b1 a2 b2 ये सारे जीरो नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अब सोल्यूशन कैसे करते हैं, जो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट मतलब लीनियर इक्वेशंस हैं, इनका सोल्यूशन के 4 मेथड है। पहला मेथड तो ग्राफिकली है, ठीक है। सेकंड मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड नेक्स्ट है एलिमिनेशन मेथड एंड उसके बाद आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 4 मेथड है, इनको हम डिटेल में करेंगे, तो बिल्कुल बीच में वीडियो नहीं छोड़ेंगे, आप लोग पूरा समझेंगे चैप्टर एक साथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राफिकल मेथड ऑफ सोल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। द ज्योमेट्रिकल या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज अ स्ट्रेट लाइन। सो फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देयर विल बी 2 स्ट्रेट लाइन। अब जब हम बात कर रहे हैं 2 इक्वेशन की, तो आपकी कितनी बनेंगी, 2 स्ट्रेट लाइन बनेंगी, बोथ टू बी कंसिडर्ड टुगेदर। अब वो एक साथ बनेंगी। अब इसमें केस क्या है कि जब हम लाइन बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, तो वो 3 तरह से 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं उसकी बनने की। या तो जो 2 लाइन बनेंगी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, काट देंगी उसे कहीं से, ठीक है। जो 2 लाइन बनेंगी या वो कभी मिलेंगी ही नहीं, तो दे शुड बी पैरेलल, और या फिर वो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी, कोइंसाइड करेंगी उसे, ठीक है। तो ये 3 केस हो सकते हैं, या तो इंटरसेक्ट हो सकता है, या पैरेलल हो सकती हैं, या फिर कोइंसिडेंट हो सकती हैं, ठीक है। अब देखिए पहला एग्जांपल है हमारा, अगर इंटरसेक्टिंग हो जाए लाइन, ठीक है। ये आपको एग्जांपल दिया हुआ है, क्वेश्चन ये है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 20। ये 2 इक्वेशन गिवन है, इसको आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन लेंगे, इसमें हम कुछ वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। मैं आपको पेन से समझा देती हूँ। ये आपने x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0 है, तो आपने यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 2y रख लिया, तो y की वैल्यू x अपॉन 2 आ गई, ठीक है। अब अगर आपने x 0 पुट किया तो y कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 अपॉन 2। अगर आपने x 2 पुट किया तो वो कितना आ जाएगा, y 2 अपॉन 2, 1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे सिमिलरली आपने दूसरी इक्वेशन के लिए देखना है, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 20। तो x आपका जब आपने 0 पुट किया, देखो अब 0 पुट कर लो यहाँ पे, x ये 0 पुट कर लिया, तो y कितना आ गया, 20 अपॉन 4, 5 आ गया, ठीक है। एक बार 0 पुट किया तो y 5 आ गया। आपने ऐसे ही, अब हम लोग कुछ इस तरीके की वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं जिससे कि आपको पूरे आंसर्स मिले। अगर हम लोग यहाँ पे सपोज 6 पुट करें तो भी हो जाएगा, 3 6 18, 20 माइनस 18 कितना हो जाएगा, 2 अपॉन 4, तो 1 अपॉन 2 मिल जाएगी, वो भी ठीक है, वो भी आपकी प्लॉट होने में ईजी हो जाएगी। यहाँ हमने 20 अपॉन 3 ले ली, क्यों, 3 से 3 कट गया, ठीक है। 20 अपॉन 3 अगर आप यहाँ ले लो x की जगह 20 अपॉन 3, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, और 20 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 0, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ऐसे ही आपने एक बार जब 4 ले ली तो वैल्यू 2 आ गई। तो आपको कुछ वैल्यूज़ मिल गई हैं प्लॉट करने के लिए। पहले हम करते हैं फर्स्ट लाइन प्लॉट। फर्स्ट लाइन है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, तो आपने सबसे पहले पुट किया तो x भी 0 y भी 0, x भी 0 y भी 0, 0 0 वाला आपका ये आ गया a पॉइंट, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट आ गया 2 1, 2 x पे 2 गए, y पे 1 गए, तो आपका पॉइंट आ गया ये b। फिर आपका नेक्स्ट आ गया, तो ये इक्वेशन हो गई, अगर आपने इसे ड्रॉ कर लो, ठीक है, लाइन ड्रॉ कर लो एक, इसके ऊपर अगर आप सीधे आगे ले जाइए। नेक्स्ट 0 5, तो 0 और 5 ये आ गया आपका पहला पॉइंट, दूसरी इक्वेशन का p पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट आपके आ गया 20 अपॉन 3 और 0। अब 20 अपॉन 3 कैसे करोगे, एक एवरेज लगा लो आइडिया, 3 से आप डिवाइड करके देखो तो 3 6 18 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पे इसे प्लॉट किया ये, एंड 0, तो y एक्सिस पे 0 होगी, तो ये यहाँ पे कहीं पॉइंट करेगी, लाई करेगी। फिर आप क्या करते हो, इस लाइन को मिलाते हैं हम, ठीक है। और 4 2 कहाँ पर आ रहा है, देख लो जरा, 4 2 ये आ गया 4 2। अब जब हमने लाइन को मिलाया एक दूसरे के साथ, जब आपने इस वाले p वाले पॉइंट को इधर को बढ़ाया q पॉइंट की तरफ और सीधे नीचे ले गए, ऐसे ही आपने ये 0 0 से इसे बढ़ाया, तो आपने ध्यान दोगे कि ये 4 2 पे को एक दूसरे पर क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, काटेंगे। तो 4 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर पेयर, ठीक है। लीनियर इक्वेशन जो ये दो जो इक्वेशंस थी, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इनका सॉल्यूशन क्या आ गया, 4 2, ठीक है। तो अब यहाँ यही लिखा है
कि इन दिस फिगर ऑब्जर्व दैट द टू लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द टू इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट 4 2. सो 4 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये डिपेंड करता है जब लाइन हमारी क्या हो जाएंगी, इसमें कोइंसिडेंट लाइन्स आएंगी. तो इसका एग्जाम्पल ये है 2x + 3y = 9, 4x + 6y = 18. ये सिमिलरली x की कोई वैल्यू ले ली आपने, 0 ले ली, पहले 0 पुट करके देखा पहली इक्वेशन में, तो y की वैल्यू 9/3, 3 3 9, 3 आ गई. ठीक है, फिर एक बार आपने 4.5 ले ली तो आपकी वैल्यू 0. हमें 0 मेनली 0 ले आएंगे तो बनाने में थोड़ा ईजी हो जाता है. ठीक है, अब हमने वैल्यू सेकंड के लिए पुट करी है. जब आपने x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू 3 आ गई ये वाली में. ठीक है, और y की जब आपने x की वैल्यू 3 ली तो 3 4 12 प्लस 6y = 18, माइनस कर लीजिए, 12 इधर जाएगा 18 से, 4y = 18 माइनस 12, 6/6, y = कितना आ गया 1. तो 3 1. अब इसकी भी लाइंस प्लॉट कर लो फटाफट से. ठीक है, जैसे ही आप इसकी लाइन प्लॉट करोगे ये क्या होगी, कोइंसाइड करेंगी, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी. चेक कर लेते हैं. 0 3 प्लॉट करो पहले. 0 3 हमारा ये रहा. ठीक है, फिर आपने प्लॉट किया 4.5 और 0. 4.5 तो आप ड्रॉ कर ही सकते हो. 4.5 यहाँ आएगा और y एक्सिस पे 0 है तो ये है पॉइंट 4.5, 4 और 5 के बीच में आधा. ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका 0 3 0. ये तो पहली लाइन बन गई. ठीक है, पहली लाइन को मिला दो. 0 3 0 3 सेम आ रहा है 0 3. नेक्स्ट आ रहा है 3 1 3 1, ये रहा ये वाला. आपने जब लाइन बनाओगे तो लाइन ये एक ही रहेगी, मतलब कि ये इनफाइनाइटली इसी पे आती रहेगी. इसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस आपके बन सकते हैं. ठीक है, अब ये मतलब है इसका. तो वी फाइंड दैट बोथ द लाइंस कोइंसाइड. दिस इज सो बिकॉज बोथ द इक्वेशंस आर इक्विवेलेंट. अब आप एक चीज़ चेक करो कि क्या ये इक्वेशंस इक्विवेलेंट नहीं है. जैसे हम लोग बचपन में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और इक्विवेलेंट पढ़ते थे. आप देखो, अगर मैं इस पहली वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमें ये नहीं मिल जाएगी. 2 2 4, 3 2 6, 9 2 18. तो इसका मतलब ये इक्वेशंस इक्विवेलेंट है. तो इसका मतलब वही लाइन कोइंसाइड करती हैं जो आपस में क्या हो, इक्विवेलेंट हो. अगर आप चेक करोगे इक्वेशन इक्विवेलेंट है तो इसका मतलब ये कोइंसाइड करेंगी और इसके क्या होंगे, मैनी सोल्यूशन होंगे. अगर वन वर्ड में या कभी MCQs में क्वेश्चन आते हैं तो डायरेक्टली आप इसका आंसर दे सकते हो बिना पूरा करे हुए. ठीक है, नेक्स्ट है देखिए, जब हमारी लाइन्स मीट नहीं करेंगी, वो कौन से केस में होता है, पैरेलल लाइन्स. ठीक है, जब कभी भी मीट नहीं करेंगी. ठीक है, नॉन इंटरसेक्टिंग बोलते हैं इसको. तो वी ऑब्जर्व दैट द लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट एनीवेयर. अब कैसे, हमने वही बनाना है. यहाँ क्वेश्चन है x + 2y = 4 एंड 2x + 4y = 12. यहाँ आपने वैल्यू पुट करी, जब 0 पुट किया तो y की वैल्यू 2 आ रही है. चेक करके देख लो. 0 पुट करिए, 4/2, 2 2 4. ठीक है, x की वैल्यू 4 पुट की, 4 पुट कर लो तो ये आ जाएगा. 4 इधर आके माइनस हो गया, 0, y आ गया 0. ठीक है, नेक्स्ट में आपने अगर x 0 पुट किया तो y आपका, अगर x 0 पुट किया तो y आ गया आपका 3. ऐसे ही आपने 6 पुट किया तो चेक कर लो, 2 6 12, 12 - 12 हो गया 0. तो 6 0, ये आपकी इक्वेशंस बन गई हैं. चलो इन्हें प्लॉट कर लें फटाफट. 0 2 कहाँ आएगा, 0 2, ये रहा आपका फर्स्ट वाला. ठीक है ना, 0 2 ये. फिर आपने करा 4 0 4 0, ये आ गया 4 0. नेक्स्ट 0 3 0 0 3 आपका आ गया, ये रहा P पॉइंट. ठीक है, देन 6 0 6 0, ये आ गया आपका Q पॉइंट. तो ये एक लाइन है PQ वाली और एक लाइन है आपकी R और S वाली. आप देख लो ये लाइंस मिला के, ये दोनों लाइन कभी मिलेंगी नहीं. दे डू नॉट इंटरसेक्ट एनीवेयर. So you can say कि these are parallel and since there are no common points, hence such pair of lines does not have any solution. तो इनका कोई भी solution नहीं होता इन pairs का. ठीक है, नेक्स्ट आ गया. अब इससे हमने कुछ कंक्लूजन निकाले हैं. लेट अस चेक कि द लाइंस में इंटरसेक्ट इन अ सिंगल पॉइंट. जब लाइन आपकी एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो इन दिस केस द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन. ठीक है, वो हमने देख लिया था पीछे. तो जैसे आपने ये वाली जो की थी इंटरसेक्ट वाली, ये इसका यूनिक सॉल्यूशन आया था आपका ये. ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ सॉल्यूशन. क्या होता है, कंसिस्टेंट. ठीक है, जब एक ही सॉल्यूशन बनता है. नेक्स्ट है द लाइंस में भी पैरेलल. जब पैरेलल वाला केस आ गया तो इन दिस केस द इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन और इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन. अब जो हमारी कौन सी थी, कोइंसिडेंट वाली लाइन थी जिसमें एक लाइंस एक के साथ एक इक्विवेलेंट बन रहा था जिसमें केस. तो इन दिस केस द इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. और इसको कंसिस्टेंट तो है ये पेयर ऑफ इक्वेशन, बट डिपेंडेंट है क्योंकि एक इक्वेशन दूसरी इक्वेशन पे क्या है, डिपेंड कर रही है. ठीक है,
अब इससे देखिए एक ग्राफिकल मेथड से आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ मिली है, इसको ध्यान रखिएगा। ये टेबल बनाइए। अब पेयर ऑफ लाइंस, जब हमने ये लाइंस ली हैं हमारी, जब सबसे पहली वाली हमने ली जो इंटरसेक्टिंग आई थी, उसमें अगर आप एक चीज़ नोटिस करो, अगर मैं रेशियो निकाल दूँ A1/A2, B1/B2, C1/C2 का, ज़रा चेक करते हैं, कंपेयर द रेशियोज। अब 1/3 पहले वाले में, -2/4 एंड 0/-20। जब A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है तो लाइन कैसी है? इंटरसेक्टिंग है, सॉल्यूशन यूनिक है। सेकंड को इक्वेशन चेक करते हैं, 2x + 3y - 9 = 0। यहाँ चेक करो, 2/4 A1/A2, 3/6 B1/B2 और -9/18 C1/C2। यहाँ चेक करो तो ये इक्विवेलेंट रेशियो नहीं बन रहे हैं, तो चेक कर लो। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सेम 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। तो ये 1/2 ही तो बन रहा है, मतलब ये सारे रेशियोज जब बराबर हैं, जब ऑल ये जो A1/A2 B1/B2 C1/C2 इक्वल हैं, तो इसके क्या बन रहे हैं? इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशन बन रहे हैं और लाइंस कैसी हैं? कोइंसिडेंट है। नेक्स्ट वाले में आप चेक करोगे तो यहाँ के रेशियो में सिर्फ A1/A2 और B1/B2 बराबर है। चेक कर लो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, पर C1/C2 बराबर नहीं है। जब ऐसा केस है कि आपके x और y के दोनों कोफिशिएंट जब इक्वल हो जाएं उनका रेशो, तो आप कह सकते हो लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल होंगी और कोई सोल्यूशन नहीं बनेगा। तो ये आपका डायरेक्ट चेक करने का भी मेथड होता है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, जो प्लीज़ नोट इट डाउन। नेक्स्ट, अब हमारा सेकंड मेथड आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपका सिंपल जो हम लोग करते ही हैं, आपने क्या करना है, 2 इक्वेशन आपको दे रखी होंगी, इनमें से कोई भी एक इक्वेशन से आप वैल्यू निकाल लो। हम सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं, यहाँ से हमने क्या किया, x की वैल्यू निकाल ली, x = 3 और 2y को इधर ले गए, 3 - 2y। अब ये हमने क्या करा, इस इक्वेशन से फर्स्ट में पुट कर दी, ठीक है। तो 7 × x की जगह पुट कर लीजिए, 3 - 2y - 15y = 2। सॉल्व करो, 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14 - 15y = 0। यहाँ से y की वैल्यू आ गई आपकी ये 19/29। माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो सकता है, कंपेयर हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू निकाल लो, यहाँ पुट कर लो थर्ड में। इक्वेशन थर्ड में आपने पुट करी, 3 - 2 × 19/29। सॉल्व कीजिए, एलसीएम आएगा 29 × 3, समथिंग माइनस करोगे आपका आ गया 49/29। तो ये आपके इसके आंसर्स आ गए, ठीक है। क्लियर है, कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही लेंगे। अब नेक्स्ट आता है आपका एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना होता है, या तो आप x वाले सेम बना लो या आप y वाले सेम बना लो, ठीक है। अब हम लोग इस वाले में क्या कर रहे हैं, y वाले जो हमारे ये क्या बोलते हैं कोफिशिएंट है, इनको सेम बना देते हैं। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 और मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/4, तभी तो बनेगा। देखो, क्योंकि 4 3 ज़ा 12 और 3 4 ज़ा 12, सेम आ जाएगा 12/12। फिर आपने क्या करना है, जब आपका कोई भी सेम हो जाए, या x वाला या y वाला, जैसे आपके सेम हो जाते हैं, आपने क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। मैंने क्या करा, 4 से 3 को माइनस कर दिया, तो आपके ये साइन तो चेंज हो ही जाएंगे, तो ये वाली जो पोर्शन है कट जाएगा या माइनस हो जाएगा 0। तो सॉल्व करिए, 28 - 27x, 12y माइनस लगाइए, 12y - 12y = 8000 - 6000। तो ये तो कट गया, 0 हो गया। यहाँ 28x - 27x हो गया x, और 8000 - 6000 हो गया 2000। तो x की वैल्यू आ गई 2000। अब ये x की वैल्यू जो 2000 आई है, कहीं भी पुट कर दो, चाहे 1 में पुट कर दो, चाहे 2 में पुट कर दो, आंसर मिल जाएगा। 1 में पुट कर दी, 9 × 2000 -4y = 2000, 9 2 ज़ा 18000 आ गया ये, ठीक है। ये देखिए सॉल्व नहीं हो रखा है, ये आ जाएगा आपका 18,000 - 4y = 2000। अब आप सॉल्व कर लो, 4y को इधर ले आओ, 2000 को इधर ले आओ, 18 - 2000 कितना हो, वो सॉरी 18 - 2000 हो गया आपका 16,000 = 4y, और 4 से काट दो इसे, 4 × 16, 4000 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। x और y दोनों की वैल्यूज़ आपको मिल गई हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो आई होप समझ में आ गया आपको क्या क्या करना हमने, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। अब आगे जो है थोड़ा सा हम लोग पहले ये इसको करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, देन वी विल डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब ये जो मैंने करा है वही लिखा है, आप इसे पढ़ लेना एक बार, कि फर्स्ट मल्टीप्लाई बोथ द इक्वेशन विद सम सुटेबल नॉन जीरो कांस्टेंट, जिससे कि आपके कोई भी मल्टीपल जो है सेम बन जाए, ठीक है। उसके बाद आपने इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, फिर वैल्यू पुट करनी है x की इधर, तो आपको मिल जाएगा। तो आप इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, कंसिडर 2 इक्वेशन फॉर दिस।
अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम लोग करेंगे, लेकिन पहले जो हमने अभी किया है आप ध्यान से एक बार देखो कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं क्या करूँ, y वाले यहाँ पर मैं सेम बना दूँ। अब एक तरीके से इसका प्रूविंग है जो हमने पढ़े हैं, उसमें आप देखो आप क्या चीज़ सीखेंगे हम इसमें, कि अगर हमने y वाले कोफिशिएंट सेम बना दिए तो फर्स्ट इक्वेशन को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा b2 से और सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा b1 से। ठीक है, कर दिया तो हमारे y वाली जो टर्म है वो सेम बन गई, दोनों आप चेक कर सकते हो। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस हो गया, ये कट गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, b2 माइनस a1 माइनस b1 माइनस a2, सॉरी b2 a1 माइनस b1 a2 इंटू एक्स प्लस b2 c1 माइनस b1 c2 इज इक्वल्स टू 0। अब ये वाली जो टर्म है तो 0 हो ही जाएगी। ठीक है, तो इससे आपको क्या मिल गया, यहाँ से आपकी x की वैल्यू ये आई है, b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। अब इसमें कंडीशन क्या हो सकती हैं, और यहाँ से आप y की वैल्यू भी निकाल सकते हो, फर्स्ट में पुट करो आपको y की वैल्यू भी मिल जाएगी। अब दोनों में क्या है, अपॉन में सेम है, देखो a1 b2 माइनस a2 b1। एक चीज़ है इसमें दो केस हो सकते हैं, एक बार तो ये अगर नॉट इक्वल टू 0 है, a1 b2 माइनस a2 b1 नॉट इक्वल टू 0 है, एक बार ये इक्वल टू 0 भी हो सकता है, दो केस अराइज हो सकते हैं। तो केस 1 में जब ये नॉट इक्वल टू 0 है तो इसमें आप जरा चेक करो, a1 b2 माइनस a2 b1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या हो गया, a1 b2 इज नॉट इक्वल टू a2 b1। अब अगर मैं इसे रेशियो में लिखूं तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, एक तो ये कंडीशन मिल गई है। तो देन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। हमने ये देख लिया पहला जो हमने अभी टेबल पढ़ी थी, आप देखो ये कि जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। तो ये इससे भी प्रूव हो गया जब हमने ये इक्वेशन में जो आपने कौन सा मेथड किया था अभी, एलिमिनेशन मेथड से भी आपको ये चीज़ पता चल गई है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका देन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सो हो गया ये। देन अगर ये 0 हो जाए तो इसमें कौन सा केस हो जाएगा, यहाँ a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बराबर आ गए, तो अब इसमें दो हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों अगर बराबर होते हैं तो या तो पैरेलल का केस भी हो सकता है, और अगर c1 अपॉन c2 भी बराबर आ जाए तो आपका क्या हो सकता है, कोइंसिडेंट का केस हो सकता है। तो अब इसमें हमें c1 अपॉन c2 अभी नहीं मिला है, तो कैसे निकालेंगे, आप जैसे रेशियो सॉल्व करते हो, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू एनी कॉन्स्टेंट k। देन a1 की वैल्यू आ गई k a2, b1 की वैल्यू आ गई k b2। इसको पुट कर देते हैं हम वैल्यूज a1 एंड a2 इन इक्वेशन 1, तो k इंटू a2x प्लस b2y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको क्या मिल गया कि, और हमारे पास दूसरी इक्वेशन ये थी, देखो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर मैं कंपेयर करूँ a2x प्लस b2y, a2x प्लस b2y, ठीक है, ये दोनों अब कंपेयर करो तो ये आ जाएगा k c2, ठीक है ना, ये c2 के बराबर है ना, तो आ जाएगा k c2 इज इक्वल्स टू c1, कि नहीं बताओ, c1 अपॉन c2, k c2 इज इक्वल्स टू c1, माइनस हो गया ना, ये आ गया, देखो a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू माइनस c2, ये c2 आ गया इज इक्वल्स टू, माइनस लगा देती हूँ बाहर, ठीक है, जिससे गड़बड़ ना हो, ये a2x प्लस b2y, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, तो आपकी वैल्यू क्या मिल गई आपको, c1 इज इक्वल्स टू k c2। इसका मतलब क्या है, c1 अपॉन c2 इज इक्वल्स टू k। इसका मतलब हो गया आपका a1 अपॉन a2 बराबर c1 अपॉन b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब हो गया हमारे पास यहाँ पर लाइन क्या हो रही है, कोइंसिडेंट हो रही है, यानी कि इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन मिल रहे हैं। ठीक है, अब अगर इस केस में ये इक्वल ना आता, अभी हम अगर यहाँ सॉल्व कर रहे थे ना जब, अगर आपको ये नॉट इक्वल मिल जाता, ठीक है, अगर ये नॉट इक्वल मिल जाता तो आप कह देते कि देयर हैज़ नो सोल्यूशन। ठीक है, और इसका ऑपोजिट भी ठीक होता है, वाइस वर्सा। नेक्स्ट, तो ये समराइज वही है कि जब आपका a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है तो यूनिक सॉल्यूशन है, ये जब तीनों रेशो बराबर हैं तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, और ये जब इसमें a1 अपॉन a2 तो बराबर है b1 अपॉन b2 के, पर c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ये अगर आप ग्राफिकली देखोगे तो भी ये बातें ट्रू हैं, और अगर हम एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखेंगे तो भी ये बातें ठीक है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा ये ठीक है, हमने प्रूविंग भी दिखा दिया आपको करके। अब आता है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए भी आपको दो इक्वेशन गिवन रहेंगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। अब सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको x का लेना है, ये x लोगे जब आप तो इसको छोड़ दोगे, ठीक है, इसको छोड़ दोगे जब आप x का करोगे, x अपॉन ये वाली टर्म लोगे, ठीक है, b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू
C1, ये वाला, ठीक है, दिस इंटू दिस इज इक्वल्स टू, y वाले केस में भी यही करोगे, y वाली टर्म छोड़ दोगे, लेकिन y वाले केस में एक चीज़ ध्यान रखोगे कि ऑपोजिट चलता है, ये ऐसे नहीं आएगा, ऐसे आएगा, C1 इंटू A2 माइनस C2 इंटू A1 इज इक्वल्स टू, अब सी इसमें तो कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 अपॉन लेंगे, ठीक है, 1 अपॉन सेम इसमें यहाँ पर C1 C2 छोड़ दोगे, क्या लोगे, A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1। और इसको चाहो तो ऐसे भी आप एरो से समझ सकते हो कि आपने सबसे पहले क्या करना है, B1 C2 B2 C1, फिर देखो C1 B2 माइनस B2 C1, ठीक है, C1 A2 माइनस C2 A1, फिर A1 B2 माइनस A2 B1, यही है, देखो A1 B2 माइनस A2 B1, B1 C2 माइनस B2 C1, आप चेक कर सकते हो। तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। इसको एक एग्जांपल करके बताती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको कि ये वाली टर्म में आपको ऑपोजिट लेने होते हैं y वाले में, ठीक है। देखो, फॉर सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय दिस मेथड वी विल फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। सबसे पहले हमने क्या किया, राइट द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ 1 and 2, टेकिंग द हेल्प ऑफ द डायग्राम अबव, राइट इक्वेशन एज दिस, ये वाली जो हमने 8 ये नंबर डाला है इसकी तरह बनाएंगे, ठीक है, इस वाली फॉर्म में आपने ये बना दी, ठीक है। नेक्स्ट, टेकिंग द हेल्प ऑफ द डायग्राम अबव द इक्वेशन इन दिस, फाइंड x and y प्रोवाइडेड a1 b2 माइनस a2 b1 इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें x and y कैसे मिलेगा, ये आपको लेना है कि ये वाली टर्म जो है 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर 1 अपॉन 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, फिर आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए ये वाली टर्म 0 नहीं होगी, ठीक है। देखो एक एग्जाम्पल देखते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 46, 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 74। क्या करो, इसको इधर ले जाओ, ठीक है, C1 वाले, C1 C2 है ना ये, ठीक है, माइनस 46 अपॉन माइनस 74। अब आपको मिल गया, आपका A1 क्या है, ये A1 है, ये A2 है, ये B1 है, ये B2 है, ये C1 है और ये C2 है, ठीक है, आपको तीनों मिल गए। अब हमने क्या करना है, x के लिए मैंने आपको बताया था कैसे लोगे, इनको छोड़ दोगे, ठीक है, A1 A2 को छोड़ के ये लोगे 3 और माइनस 74 लोगे, फिर 5 और माइनस 46 लोगे, 5 और माइनस 46, देन फिर उल्टा चलेंगे, जब y वाले के लिए उल्टा इसीलिए चलेंगे, माइनस 46 से शुरू करेंगे, माइनस 46 इंटू 5, सॉरी माइनस 46 इंटू 3, जो कि ये वाली टर्म हमें छोड़नी है, ठीक है, y के वाले कोफिशिएंट नहीं लेने हैं, 46 इंटू 3, देन माइनस 46 इंटू 3 एंड देन माइनस 74 इंटू 2, ठीक है, माइनस 74 इंटू 2। अब उल्टा आ जाएगा, ये C1 C2 में आपको ये वाले छोड़ देने हैं, फिर ये लेने हैं 2 इंटू 5 और 3 इंटू 3, 2 इंटू 5 और 3 इंटू 3। अब सॉल्व कैसे करना है, देखो इसे, x अपॉन 3 इंटू माइनस 74 माइनस 5 इंटू माइनस 46 इज इक्वल्स टू y अपॉन माइनस 46 इंटू 3 माइनस 72 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 3। अब सॉल्व करिए इसे, 3 से 74 को मल्टीप्लाई करोगे माइनस 222 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 45 6 5 ज़ा 230 इज इक्वल्स टू y अपॉन 46 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 138 प्लस 74 2 ज़ा 148 और माइनस माइनस हो गया आपका ये प्लस, 1 अपॉन 5 2 ज़ा 10, 3 3 ज़ा 9, 10 माइनस 9 हो गया 1। तो सॉल्व कीजिए, x अपॉन 230 से 222 माइनस हो गया, देन आ गया आपका 8, y अपॉन 10, 1 अपॉन 1, यहाँ से वैल्यू निकाल लो, एक बार x अपॉन 8 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 कर लो, एक बार y अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 कर लो, रेशो को आपको आता ही होगा सॉल्व करना। तो यहाँ से x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 10। तो ये होता है आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिससे कि हम वैल्यूज़ निकालते हैं। कई बार आपका एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड ईजिली काम नहीं करता है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, इसमें रिड्यूसिबल अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, कभी कभी आपकी इक्वेशंस ना इन फॉर्म्स में आ जाती हैं, तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे, ये डायरेक्टली मुश्किल हो जाएगी ना करनी। तो इस तरीके की इक्वेशन में आपको क्या करना होता है कि जो भी है, जैसे हमने क्या किया यहाँ पर, लेट अस राइट द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन एज 2 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन वाई को क्या लिखा आपने, 2 बाहर ले लिया और 1 अपॉन एक्स, ठीक है, प्लस 3 वाई, 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 13। नेक्स्ट को भी ऐसे किया, 5 बाहर ले लिया और 1 अपॉन एक्स, माइनस 4 बाहर ले लिया, 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2। अब आप क्या करो कि 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन वाई को कोई नया ही वेरिएबल ले लो। सपोज मैं 1 अपॉन एक्स को p ले लेती हूँ और 1 अपॉन वाई को q ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी और ले सकते हो आप मर्जी से, RS ले लो, कुछ भी ले लो, तो ठीक है ना, ये ले लिया आपने, फिर इक्वेशन आपको इस फॉर्म में मिल गई आपकी है,
मिल गई। अब इसे आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर लो, चाहे एलिमिनेशन मेथड लगा लो, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा लो, या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लो, आपको वैल्यूज़ मिल जाएंगी। जब आपको वैल्यू मिल जाएंगी पी की, तो पी की वैल्यू 2 और 3, क्यू की वैल्यू 3 आ जाएगी। जब आप सॉल्व करोगे तो आपने वापस क्या करना है, इस जगह पर आपको वापस वैल्यू डालनी है। सपोज पी की वैल्यू 2 आ गई तो एक्स की वैल्यू निकाल लोगे, और क्यू की वैल्यू जो भी आ गई वाई की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, तो ये आ गई आपकी। ठीक है, 1/x = 2, तो x की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू 1/3। तो ये हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर दिया, वरना अगर आप इसे डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करते तो एलसीएम लेते सॉल्व करते तो बहुत लंबा पड़ता और मुश्किल भी हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसे हमने ऐसे करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने पूरा चैप्टर इसमें कवर कर दिया एनसीईआरटी का। बुक देखेंगे तो आपको काफ़ी हद तक वो आएगा। एग्जाम्पल्स भी सारे आपकी बुक से ही हैं। सो प्लीज़ आप देखते रहिए मेरे चैनल को और इसे सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, जल्दी मिलती हूँ मैं आपको नई वीडियो के साथ, और बाकी क्लासेस के लिए वीडियोस भी तैयार हैं। आई विल अपलोड वेरी सून। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर टुडे।